न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आजकल प्रदेश ही नहीं पूरे देश में विदेश जाने का जो क्रेज है लगातार बढ़ रहा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो कि विदेश जाने में आपको बहुत काम आएंगी। बहुत काम की ये वीडियो है, आप इसको अंत तक देखिए। हमारे साथ यारी इंडिया के चेयरमैन रणबीर लोहान जी हैं। रणबीर लोहान से हम बातचीत करेंगे। वो पिछले दिनों अमेरिका गए हैं और वहां पर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में वो घूम के आए हैं, वहाँ का कल्चर उन्होंने देखा है। आजकल जो विदेश में जाने के नाम पर लूट मची हुई है, उन्हीं बातों को हम आप इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। प्रधान जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी मान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यू इंडिया लाइव के जितने भी हमारे दर्शक उन सबको मेरी नमस्ते, राम राम। और मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि भाई इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि जो बड़े खागड़ है ना, उनसे दूर रहना जरूरी है, वो बिकाऊ भी है। और आप लोग बड़ी सेवा कर रहे हैं, मैं तो बड़ा धन्यवाद दी हूँ आपका। जी प्रधान जी, पिछले दिनों आपकी फेसबुक से और आपके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनसे पता चला कि आप अमेरिका गए हैं। वो हाँ जी। और अमेरिका की जो फेसबुक पे देखी काफ़ी अच्छी वीडियो थी। सबसे पहले तो हम एक बार अमेरिका के कल्चर पे बातचीत करेंगे। अमेरिका में क्या चीज़ें हैं? देखिए, बहुत बढ़िया कल्चर है अमेरिका का जी बहुत अच्छा, यानी कि यूं ही लोग पागल नहीं उसके पीछे। जी और आप ये कह सकते हो जैसे अपने उत्तर भारत में चंडीगढ़ है, सबसे बेस्ट है जी। और उसके बाद अगर ये कहोगे भी पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा कौन सा है, तो वो सबसे अच्छा जी फिर अमेरिका ही है। अमेरिका के नीचे ही उसके बाद तो सारा, यानी कि वर्ल्ड पावर है अमेरिका, ये तो आप कह ही सकते हो जी। अमेरिका का कल्चर वाकई में बहुत बढ़िया कल्चर है। वो लोग जैसे मान लिया कि कहीं किसी मॉल के आगे 50 आदमी खड़े हैं और उन 50 आदमियों में 30 आदमी अलग अलग देश के मिल जाएंगे आपको जी। और वो 30 के 30 आदमियों में किसी तरह का कोई डर भय या मैं दूसरे देश में हूं ऐसा कुछ नहीं है, और ना कोई वहां जाति धर्म का कोई सिस्टम। वो लोग हमें बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं। ये कहते हैं कि भाई ये लोग भी 18-18 घंटे काम करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए ये लोग हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वो लोग बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो अपने यहाँ भ्रांतियां भी है बहुत सी, भाई वहाँ लूटपाट भी है, वो तो अपने यहाँ भी है। जी। जो गंदे लोग हैं वो अपने देश में भी है, उन देशों में भी है। ठीक है। काफी जो युवा हैं विदेश जाने के, अमेरिका जाने के लिए लालियत है कि भाई हम अमेरिका जाएंगे। तो अमेरिका जाने का जो सबसे अच्छा जो रास्ता है ना, कैसे है जी, कैसे अमेरिका जाया जा सकता है? देखो, मैं तो पूरे आपके माध्यम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, आपके माध्यम से पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के लोगों की एक बात कहूंगा। जो लोग डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं जी। वो लोग डोंकी के माध्यम से ना जाके आप पहले शिक्षा के माध्यम से जाइए। जैसे अमेरिका ने अभी सिर्फ स्टडी वीजा शुरू किया है जी। और 1.5 साल के बाद, जो मैंने सुना है अभी तक, मई 2024 तक वो और दूसरे वीजा खोल लेंगे, जिसमें टूरिस्ट वीजा भी है और दूसरे भी हैं, वर्क वीजा है, वो सारे के सारे 1.5 साल उनमें लगेगा। अभी सिर्फ स्टडी वीजा खुला है और स्टडी वीजा पे जाइए। अपना देश का भविष्य जब बाहर पढ़ेगा या इस देश में पढ़े, पढ़ाई किसी भी घर को ऊंचा उठाने के लिए सक्षम है। स्टडी वीजा के लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले क्या अपनाए? ये जो युवा है भ्रमित हैं। हाँ। और जो प्रदेश में अलग अलग बैठे हैं, इनके जो भेजने वाले हैं, हाँ। हम उनको दलाल भी कहते तो कोई वो नहीं होगा। हाँ। क्योंकि वो युवाओं को ठगने का काम भी कर रहे हैं। तो सबसे मैडम क्या प्रोसेस है? देखिए, सबसे आसान, मैंने शुरू से लेकर आखिर तक एक ही बात बोली मान साहब जी। कि आपने जैसे फार्म भरना है जी। फार्म भरने के बाद आपने यूनिवर्सिटी कहेगी कि आप फंड दिखाओ। मैंने पूरे देश के लोगों को एक ही बात कही, जब आप आए थे मेरा एक इंटरव्यू भी लिया था, मैंने आपके सामने भी यही बात बोली थी कि जब यूनिवर्सिटी फंड देखेगी तो ये जो दूसरे लोग हैं वो फंड के नाम में बहुत बड़ा काम करते हैं कि जी ब्लड रिलेशन में फंड होना चाहिए। जबकि ब्लड रिलेशन, अगर जब वो ब्लड रिलेशन में पैसे नहीं होते, फिर वो कहेंगे जी हम दिखाएंगे और आपका 5 रुपए सैकड़ा लगेगा, तो फिर वो ब्लड रिलेशन कहाँ गया? तो फिर वो ब्लड मिल जाता है क्या पैसे देती? तो 2-2.5 लाख रुपए का तो यही है सिस्टम। वो मैंने उन लोगों का साइड लाइन करके ये एक सीधा रास्ता बता दिया। अगर माँ बाप पे पैसे कम हैं तो आप अपने किसी भी यार दोस्त के, किसी भी रिश्तेदार के, गांव में किसी भी आदमी के खाते में पैसे दिखा दे, बस वो अपना एक एफिडेविट दे दे, मैं बता दूंगा उसको, सारी सरल प्रक्रिया है जी। वो खाते में दिखा दे, उसके बाद उसका एडमिशन हो जाता है जी। फिर $350 सर्विस आईडी है, आईडी जनरेट करने के लिए जी। वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आपको एम्बेसी की फीस जमा करानी होती है जी। और ये फीस जमा कराने तक 70,000-68,000 के आसपास का ये खर्चा है, 60 से 70,000 जो बताते हैं। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं
ये खर्चा है। उसके बाद अगर आपका एडमिशन हो गया, परमात्मा करे एम्बेसी आपको एडमिशन दे दे, वीजा लग जाए आपका, उसके बाद आपने आपकी एक सेमेस्टर की फीस भरनी है। और मेरे पास कम से कम रुपया में इस देश में सबसे कम पैसे में मेरे पास यूनिवर्सिटी है, वो आप 5 लाख रुपए से लेके, यानी कि 5.5 से 6 लाख रुपए टोटल खर्चा है इसमें जी। तो उससे लेके जिसमें एक सेमेस्टर की फीस भी आ गई, उसी में एमएससी की फीस आ गई, सर्विस आईडी आ गई, फॉर्म भरने की फीस आ गई, ये सारे का सारा खर्चा 5.5 से 6 लाख रुपए में है जी। और आप अपना अगर यहां नहीं भरना चाहते फीस यूनिवर्सिटी की, तो आप वहां जाके भी भर सकते हो, या आप अपने खुद के कार्ड से भरना चाहते हो तो खुद के कार्ड से भरिए। आइए हमारे पास, गोल्डन टाइम एजुकेशन के पास आइए, किसी तरह की कोई जैसे आप अमेरिका गए हो, आपने काफी यूनिवर्सिटीज में वहां पे आप संपर्क किया है, तो जो यूनिवर्सिटीज हैं वो खुद बुलाती हैं या आप उन यूनिवर्सिटीज में अपने एडमिशन भेजोगे? उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? नहीं, जो जिनको आइडिया है वो अपना खुद भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ढूंढ के, यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं होता कि यूनिवर्सिटी है कहाँ। अभी एक वीडियो है मेरे पास, अगर आप देखोगे तो उस बच्चे का एडमिशन गलत जगह करवा दिया किसी एजेंट ने जी। उस यूनिवर्सिटी की फीस 30 लाख रुपए थी, कमीशन के चक्कर में कर गया वो जी। अब उस बच्चे का मैंने उस दिन भी बता था पाए थे कि एक ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास फोन आया जब मैं जहाज में बैठा था, बताया था, याद है जी। नए सिरे से जो दर्शक ये वीडियो देख रहे होंगे ना, हाँ। वो भी सारी चीजें जानना चाहते होंगे, हाँ। तो आप उस तरीके से बताइए। वो भी बताऊंगा मैं। तो मेरे पास एक टेलीफोन आया था उसी समय कि भाई साहब मेरे बच्चे का एडमिशन गलत जगह करवा दिया किसी एजेंट ने, और वहां इंडिया के आदमी नहीं है और वहां वर्क भी नहीं है, काम भी नहीं है। तो जिस बच्चे को वहां जाना है वो ये भी देखता है कि तेरा घर का ब्योत क्या, हर एक बार जाने के चक्कर में एजेंट गलत करवा देते, नहीं इसमें करना पड़ेगा। आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जी। जब मैं जहाज में बैठा था तो ऑस्ट्रेलिया से मुझे टेलीफोन आया इस आदमी का जी। अब सुनिए इस आदमी, दिखाओ थोड़ा, कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि दिखाई। चेंज करवा दी, वो अदर स्टेट में थी, हमने बहुत से अदर कंसल्टेंटों से ट्राई किया बट वो नेक्स्ट बैच के लिए बोल रहे थे जी। इसमें रणबीर लोहान जी इसमें अपील करता नजर आ कि भाई उन्होंने एक दिन में मेरी यूनिवर्सिटी करवा दी, गलत एडमिशन हो गया था, इसका गलत एडमिशन हो गया था, करा ना जी। तो वहां मैंने क्या किया, पूरे साल का उसका खर्चा, जैसे वहां 30 लाख रुपए था, वही चीज मैंने इसकी 9 लाख रुपए के आसपास पूरे साल का खर्चा मैं करवा दी जी। 9-10 लाख रुपए, यानी कि सब युवाओं को सबसे बड़ी बाधाएं किस चीज में आ रही है? बाधाएं सबसे ज्यादा तो क्या है, एक तो लोगों ने इनने क्या रखा कि बोलरेशन में रुपये दिखाओ जी। अब उसके पास बेचारे पे पैसा नहीं है, फिर वो बेचारे कहते कि जी आप बताओ आपको क्या करना, फिर वो कहेंगे जी 25 लाख रुपए लूंगा मैं सारा कुछ करके दे दूंगा, जबकि सरल प्रक्रिया है। मैं अपने हरियाणा के बच्चे, देश के बच्चों को ज्यादा पैसे ना खर्च हो उन चीज से बचाना चाहता हूं। मैं कोई गलत काम कर रहा हूं क्या? नहीं, मैं कम पैसे में काम कर रहा हूं, ये बात तो मैंने सुनी थी। लोहान साहब आपके थ्रू हो सकता है, कोई लोग आपके थ्रू ने जाकर खुद जाना चाहते हो तो इसका प्रोसेस पूछना चाहते हैं, अमेरिका जाने का प्रोसेस। अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढिए जी और जाइए। हाँ, यूनिवर्सिटी ढूंढने का तरीका क्या है? यूनिवर्सिटी तो जी ऑनलाइन है, ऑनलाइन जाकर आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इमिग्रेशन की साइट पे जाके आप पूरी प्रक्रिया देख सकते हो कि बच्चा वहां कर क्या सकता है, वहां कितने दिन पढ़ सकता है, वो कितने दिन काम कर सकता है, काम करने की प्रक्रिया क्या है, वो सारी की सारी इमिग्रेशन की साइट पे है। अमेरिका का जो साइट है उस पे है, तो उसका फायदा उठाइए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, वो करते भी है ये काम, और जिनको ये नहीं चलाना आता वो किसी का ये CSC सेंटर खोल रखे हैं, यहां से जाके कर ले सरल। अगर हम बात करें तो किन बच्चों को वहां पे जाना चाहिए? आज क्रेज हो रहा है, कोई 10वीं पास है वो भी अमेरिका भाग रहा है, कोई अनपढ़ है वो भी अमेरिका भाग रहा है, यानी किन को वहां पे जाना चाहिए? जो +2 कर रहा है बच्चा और जो BA कर लिया। +2 कौन सी स्ट्रीम में? किसी भी उसमें हो, आर्ट में है, साइंस में है, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन हो जाते हो, कोई चक्कर नहीं। अच्छी स्ट्रीम, अच्छे नंबर हो, मिनिमम बैंड 6 हो, यानी कि मेडिकल स्ट्रीम वगैरह इनकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मेडिकल स्ट्रीम का भी अच्छा है, उसका भी स्कोप अलग है, आर्ट साइड वाले का अलग स्कोप है, हर फील्ड के अलग अलग स्कोप है। आइलेट्स में मिनिमम 6 बैंड और PT में 55 मिनिमम स्कोर होना चाहिए।
ये सारी चीज जब आपके पास हो तो आप हमारे पास आइए, गोल्डन टाइम एजुकेशन के पास आइए। हम सरल प्रक्रिया से आपको भेजना चाह रहे हैं। आप ज्यादा पैसा अगर खर्च करना चाहते हो तो जा सकते हो उनके पास, हमें कोई रोक राग नहीं है जी। ये थे रणबीर लोहान जी। इन्होंने बताया कि अमेरिका हम किस तरीके से जो सबसे सरल तरीका है और सबसे कम पैसे हैं उसमें आप कैसे जा सकते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि आप हमारे थ्रू भी जा सकते हैं। वहीं अगर कोई भी कैंडिडेट इनसे नहीं मिलना चाहता वो CSC सेंटर में जाकर ऑनलाइन भी चेक कर सकता है। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।